नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 38 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले यदि आप सभी ने यहाँ पर 1 से लेकर के 37 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात यह प्रैक्टिस सेट बनाया कहाँ से गया है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपको देखिए जेसीईआरटी का क्लास 6 to 10 तक के यहाँ पर जो पाठ हैं उससे बनाया गया है। अब आपको यह भी हम बता देते हैं कि इसके पहले आपको यहाँ पर जैसे क्लास 6 का पूरे हिस्ट्री सेक्शन का नोट्स बना हुआ है, क्लास 7 का पूरे जेसीईआरटी का जैक की किताब का जो सरकारी विद्यालय में किताब चलते हैं जहाँ से 101% प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसका बना हुआ, और उसी का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे आपको जो है नोट्स पीडीएफ आपको यहाँ से 6 to 10 तक का कंप्लीट मिलते हैं जुड़ने के साथ। और देखिए आपसे यहाँ पर लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, और इसी 500 रुपये में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है जो कि जेसीईआरटी का। और इसमें खूबी आप देखिएगा, इसमें प्रश्न बहुत कम आपको मिलेगा, प्रश्न बहुत कम मिलेगा, जेसीईआरटी का ही हूबहू मिलेगा और जेसीईआरटी किताब का केवल मिलेगा और प्रश्न कम मिलेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा ना, जैक का एग्जाम देखिए जेसीईआरटी करवाता है, तो जैक का जाइएगा ना तो यहाँ से देखिएगा हूबहू प्रश्न एकदम आपको छप जाता है, हूबहू आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर इंटर के लिए भी जैसा सिलेबस आता है बनाया जाएगा, लेकिन अभी 6 to 10 आपको कंप्लीट यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ले लीजिएगा, क्लियर। चलिए देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 536, 599, 576 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है 599 ईस्वी पूर्व हुआ है। देखिए अगर कभी कहीं किताब में आप देखिएगा तो आपको इसमें दूसरा एक मिलता है 540 ईस्वी मिलेगा, ठीक है। तो 599 या 540, लेकिन आप जेसीईआरटी जो जैक के भी किताब आप देखिएगा उसमें 599 आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा करके अभी कौन सा लेटेस्ट में, तो आपको 599 करके मारना है जो कि आपकी किताब में है। अगर मान लीजिए कि आपको ऑप्शन 540 दिया हुआ है तो 540 कर लीजिएगा, दोनों रहेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑथेंटिक जो किताब है आपका जैक का किताब है, क्योंकि जैक एग्जाम ले रही है, और जैक की किताब में जो
लिखा हुआ है उसको आप वहाँ पर दे सकते हैं। किसके लिए? तो प्रमाण के लिए। तो आपको ये किताब मिला हुआ, जब कहिएगा आपको प्रमाण हम किताब में आपको चैप्टर वाइज दिला देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, कुंडलवन, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और कभी कभी दे देता है, क्या देता है आपको बता देता है। देता है कि बिहार में किनका जन्म हुआ। ठीक है, वहाँ पर दे देगा महावीर स्वामी, यीशु मसीह, बुद्ध, ये सब दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के रूप में ज़्यादा करके आपको महावीर स्वामी एक बार पूछा हुआ है, महावीर स्वामी वहाँ ऑप्शन था, तो ये भी हो सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, और वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए महावीर से बहुत सारा प्रश्न आपको बनेगा, और बहुत सारा आपको हम ट्रिक भी दे दिए हैं इसके मैंने जैन संगतिया, इसके यहाँ पर कि जन्म स्थान का प्रतीक चिन्ह, ये सब चीज़ आपको बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो देखिए आपको केवल किताब में जितना ऑप्शन निकल के है वो हम इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, न तो बाहर से जो प्रश्न लेटेस्ट आते हैं उसके लिए आपको ट्रिक्स भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको बनाया गया है, वो ट्रिक आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर के पिता का नाम क्या था इसको बताना है, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम आपका त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था महावीर के माता का नाम, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर हो गया ना? अब देखिएगा आगे, माता पिता का नाम याद रखिएगा। एक बार प्रश्न ये आए हुए हैं। ठीक है, तो जो ठोस चीज़ें आपको जेसीईआरटी में निकल के आए उसको तो पूरा आपको कंप्लीट रखना है। बाकी जो इस पर से एक्स्ट्रा प्रश्न जो बार बार आते हैं उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम करवाए हुए हैं, और अभी वो आपको मिलेगा भी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय भोजन क्या है? देखिए ये आपका इन राजनीति शास्त्र सेक्शन के अंतर्गत आ गया, जो आप पॉलिटिकल पढ़िएगा उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। तो कथकली, भारतनाट्यम, पोंगल या कथक। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपको कथक है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कथक जो है आपको उत्तर प्रदेश का है। नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? देखिए चारों ऑप्शन कथकली, कथक, पोंगल या चांगलो। तो आप देख लीजिएगा नागालैंड का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? कथकली तो केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, पोंगल तमिलनाडु का है। तो ये बच गया एक ऑप्शन चांगलो, यानी चांगलो जो है नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है झारखंड में खाए जाते हैं। झारखंड में क्या खाया जाता है आपको बताना है। पिट्ठा, धुसका, ढकनी रोटी या मड़ुआ की रोटी। ठीक है, तो देखिए झारखंड में पिट्ठा भी खाया जाता है, धुसका तो समझिए लोकप्रिय है, ढकनी रोटी भी यहाँ चलता है, और मड़ुआ तो प्रिय चीज़ है, मड़ुआ का रोटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए सभी आएगा, आपका सभी आएगा। पंजाब का लोकप्रिय भोजन क्या है? इडली, डोसा, सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी या कोई नहीं। तो पंजाब का लोकप्रिय भोजन क्या है आपको बताना है। तो पंजाब का लोकप्रिय भोजन जो है सबसे सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी, ये पंजाब का मुख्य भोजन है। पंजाब का मुख्य भोजन सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी। देखिए आपको ये जितना प्रश्न मिल रहा है ये जेसीईआरटी का है, जैक के किताब का है। आपका इसमें से जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसको आपको सही मानना है, क्योंकि आप इसको यहाँ प्रमाण के रूप में हम आपको खोज करके दे भी देंगे कि जो आप छाप करके जैक को सुपुर्द भी कर सकता है। बहुत से प्रश्न ऐसे अभी आकलन परीक्षा जो हुए आए हैं जिसको हमने प्रूफ के साथ आपको दे दिया है कि आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं आंसर की के रूप में, अगर ये नहीं देता है तब। ठीक है, तो आप सभी इसको ऑथेंटिक मान के पढ़िएगा। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दूध मेखला जुताई या हरा वर्णक। क्लियर? देखिए एक चीज़ बता देते हैं, इसमें जो पीडीएफ आपको बनाया गया है ये मिक्सअप वीडियो है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, तीनों मिक्स करके आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए वो पूरे क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आपको पढ़ा दिया गया है, और जो अभी जुड़ेंगे उनको सारा नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल उसका वीडियो सब कुछ मिलेगा, और बाकी अभी प्रैक्टिस सेट भी आपका चलेगा, और क्लास के लिए भी आपको जोड़ दिया जाएगा। यानी 500 रुपये में आपको सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी है, और बात करने की पूरी सुविधा है आपको। ठीक है,
तो आप सभी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो यह वीडियो देखिए 3 तरह के शिक्षकों के लिए होगा। यदि 1 to 5 के आप शिक्षक हैं तो आपको यह जीएस के अंतर्गत काम कर रहा है, और 6 to 8 के टीचर हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान में काम करेगा, और 6 to 8 के भाषा शिक्षक है तो भी आपको काम करेगा कि भाषा शिक्षक में भी सोशल स्टडी को पढ़ना है 60 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर योगदान दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा। तो ढालू वाले स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? प्रश्न एक बार जेएसएससी में यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है जो जेसीईआरटी किताब से निकल के आया था। तो वो समुच्च रेखीय जुताई होता है। ढालू वाला स्थान पर समुच्च बराबर बराबर रेखीय की जुताई होता है जिससे पानी लेवल से गिर सके। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? ठीक है, जैसे जो हम लोग फसल लगाते हैं, ये मिट्टी है, इसमें हमने फसल लगाया धान का या अथवा गेहूं का, तो ये मिट्टी से किसी चीज़ का पोषण कर रहा होता है, जो पोषण लेकर के ये खेत जो फसल है वो अपना में ताजगी प्रदान करता है, अपना उर्वरक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये किसका पोषण कर रहा है? तो ये देखिए जड़ों से जो होता है नाइट्रोजन का पोषण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का पोषण करते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी आपने ये बात सुना होगा कि दो तीन वर्षों के बाद फसल को क्या कर देना चाहिए? बदल देना चाहिए। ठीक है, बदल देना चाहिए, मतलब जहाँ रबी फसल है वहाँ मक्का कर देना चाहिए, जब मक्का है वहाँ रबी फसल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो रबी फसल है वो क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये या दलहनी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को छोड़ते हैं, और जो इधर गेहूं हो गए, मक्का हो गया, ये सब क्या करते हैं? तो मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और वहाँ की मिट्टी को क्या कर देते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर ये मिट्टी था वहाँ पर फिर अगर हम दलहनी फसल लगाएंगे तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा। इसी तरह से बदल बदल के जो है खेती करना चाहिए। तो धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? तो अवशोषण उसको करते हैं नाइट्रोजन का। और ये नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो फलीदार पौधे की जड़ों में, यहाँ पर दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? देखिए 2 चीज़ है, नाम याद रखिएगा। एक अवशोषण, एक आपको यहाँ पर देखिए 2 नाम मिला है, इसको क्लियर रखिएगा। एक है अवशोषण और एक मिल रहा है आपको देखिए पोषण। एक अवशोषण और एक पोषण। एक अवशोषण मतलब कि उससे लेना, और एक पोषण मतलब कि उसमें छोड़ना। तो दलहनी पौधे की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ती हैं जिससे वहाँ की मिट्टी क्या बन जाती है? उपजाऊ। ठीक है, और अवशोषण तो जो दलहनी पौधे छोड़ करके बाकी हैं, अगर वहाँ पर 1-2 साल के बाद फसल को लगाइएगा, जहाँ दलहनी फसल था अब वहाँ पर बिना दलहनी फसल लगाइएगा तो उसको क्या मिलेगा? आपको मुफ्त में नाइट्रोजन मिलेगा और वहाँ की फसल आपकी उपजाऊ होगी। ठीक है, तो दलहनी पौधे मिट्टी में क्या करते हैं? पोषण, मतलब नाइट्रोजन छोड़ते हैं, और जो दलहनी पौधे नहीं है वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, इसलिए खेती बदल बदल किया जाता है। याद हो गया होगा आपको? ठीक है, याद हो गया ना? दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? तो नाइट्रोजन का करते हैं। क्लियर हो गया? और गेहूं और चना, गेहूं, मक्का ये सब जो लगाते हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं? तो वो यहाँ पर अवशोषण करते हैं। वो किसका करते हैं? नाइट्रोजन का करते हैं। ठीक है, दोनों में 2 चीज़ का अंतर है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। और आपको बता देते हैं, देखिए ये दलहनी पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? ये आपको 10 से 11 बार प्रश्न आपका कुल झारखंड राज्य में आया हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में आया हुआ है, दिमाग बैठा लीजिएगा। चाहे अभी तक दरोगा की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है ना, कन्फर्म रहिएगा आप लोग। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। अगला, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बुध या कोहनी? ठीक है, तो देखिए महावीर जो बुध हो गए, बुध का सिद्धार्थ हो गया, और यहाँ पर जो महावीर हो गए उनके बचपन का नाम क्या होगा? वर्धमान। वर्धमान महावीर। क्लियर हो गया ना? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, इसलिए कहा जाता है वर्धमान महावीर। अगला है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोधा, यशस्वी। तो महावीर की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधा। ये छोटे छोटे हैं और ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न आपका झारखंड का पूछा गया प्रश्न है, जेएसएससी का। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार माइंड कर लीजिएगा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी, तो नाम हो जाएगा अनोजा प्रियदर्शनी। इसमें ऑप्शन है अनोजा प्रियदर्शनी, डी में है। राइट आंसर इसका डी होगा। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? दोनों प्रश्न आए हुए हैं, महावीर और बुध दोनों का आप याद रखिएगा। ये प्रश्न वृक्ष वाला बार बार आपको पूछता है और यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो महावीर देखिए, बूढ़ याद रखिएगा, बुढ़ापा, बूढ़ापा। तो बू से देखिए बुध हो गया, और पा से देखिए प है पीपल, यानी बुध को पीपल वृक्ष के नीचे, बुध को पीपल वृक्ष के नीचे याद रखिएगा।
बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो बू से देखिए हो गया बुध, और पा में प से देखिए हो गया पीपल, यानी बुध को पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और महावीर साला, ठीक है, महावीर साला यानी महावीर को साल वृक्ष के नीचे, महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिमाग में रख लीजिएगा, दोनों प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आपको पीपल वृक्ष बहुत ज़्यादा याद रहता है, तो वो बुढ़ापा के लिए है पीपल वृक्ष, और साला के लिए है महावीर, महावीर साला याद रखिएगा, ठीक है। तो महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए, गुजरात का लोकप्रिय भोजन है, गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा या ढोकला, ठीक है। तो गुजरात का लोकप्रिय भोजन ढोकला। देखिए, ये लोकप्रिय भोजन से झारखंड में एक प्रश्न आपका आया हुआ था और आपके किताब में, और ऐसा प्रश्न मिल जाएगा तो आप कोई भी गाइड में खोजिएगा, भविष्य में आपको मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए आप सभी देखिएगा। देखिए, अभी एक प्रश्न आया था ना कि रेगिस्तान में कौन ऐसा जानवर है जो 10 से 12 जो रेगिस्तान का कौन सा ऐसा प्राणी है जो बिना भोजन पानी के कितने दिनों तक रख सकता है। रेगिस्तान में कोई प्राणी बिना भोजन पानी कितने दिनों तक रख सकता है, ऑप्शन दिया था। देखिए, तो ये कहाँ से था, एकदम आपने देखा था जेसीईआरटी का ऊँट की विशेषता जो दिया हुआ था उसमें भरा हुआ था, क्वेश्चन था ना। अभी तो देखिए ऐसा हुआ कि एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, अगर पार्ट 6 से पूछा जेसीईआरटी का तो 6 से एक ही जगह से 2-2, 3-3 प्रश्न भर भर के पूछ दिया था, ठीक है। इसलिए कोई भी चैप्टर पूछ सकता है। सभी चैप्टर में देखिए बहुत कम प्रश्न है, सभी चैप्टर में 10, 15, 20 इसी तरह का प्रश्न बना हुआ है। और सब चैप्टर देखिएगा तो आपको 24-25 चैप्टर होगा, तो ज़्यादा प्रश्न बनता भी नहीं है, चैप्टर भी कम है। आप खाली देख लेते हैं तो वहीं से आपको पूछ दे रहा है ना, वहीं से पूछ रहा है, थोड़ा सा अदल बदल करके ना, तो बहुत तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप सभी उसी को देखने के लिए जुड़िए, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह का क्लासेज आपको हम सारा चीज़ चलाते हैं, सारा नोट्स की कीमत पर आपको सब चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप में बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ आपको सबसे लचीला और सबसे सरल आपको क्लास मिल रहा है। इसलिए आप सभी अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी देख लिए होंगे, 9631054226, यही मोबाइल नंबर है, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। बंगाल का लोकप्रिय भोजन है, बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, मड़ुआ की रोटी या मछली भात। तो बंगाल के लिए लगभग सभी लोग जानते हैं कि मछली भात वहाँ का प्रिय भोजन है, इसलिए मछली भात में आप सभी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा है, सबका अच्छा आंसर जा रहा है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन क्या है, डोसा, इडली, सांभर या सभी, ठीक है। दक्षिण याद रखिएगा, दक्षिण, दक्षिण, ड से डोसा, छी ई से इडली, सांभर, डोसा, इडली, सांभर, ये सब दक्षिण भारत का है। और ये हम लोग का भी यहाँ जगह पर सब जगह झारखंड में पाँव फैलाने लगा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन क्या है, डोसा, इडली, सांभर, और इसको यहाँ पर भी अब बनाया जा रहा है। और दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, तंदूरी चिकन, मड़ुआ की रोटी, ठीक है। तो दिल्ली का लोकप्रिय भोजन जो माना जाता है वो आपको है मड़ुआ की रोटी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, एकदम गांठ मान लीजिएगा। ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में 21 बार पूछा गया है, एकदम दिमाग में बांध लीजिएगा। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में कौन सा चीज़ का पोषण करते हैं। दलहन पौधों से अगर आएगा तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है और बनेगा ही, और अबरी भी एग्जाम में आया है, आकलन में भी आया है, ठीक है। तो आप सभी इसको जरूर देख के जाइएगा। तो दलहन पौधों की जड़ों में सूक्ष्मजीव जो पाया जाता है या बैक्टीरिया जो पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम पाया जाता है, एकदम गांठ मान लीजिएगा, याद करके जाइएगा। जल कैसा संसाधन है, जल कैसा संसाधन है, संसाधन से भी एक प्रश्न हर बार आपको जैक हो या जेएसएससी हो, दोनों की तैयारी में रहता है, यहाँ पर आपको पूछा हुआ है। ये आप आसान नहीं समझिएगा, ये जो आपको हैंड रिटेन नोट्स है ना, जितने भी आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से पढ़ाई मिले पढ़ाई ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये आपको ऐसा प्रश्न है जहाँ पर सिर्फ 250 प्रश्न पढ़िएगा ना, वहाँ से 50 प्रश्न निकल के एकदम आपका एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन अन्य जगहों पर जो खाली जेएसएससी कहीं कहीं का गाइड से जो लोग पढ़ा दे रहे हैं ना, वहाँ आप 2500 प्रश्न अगर पढ़िएगा ना तो 5 गो प्रश्न हो सके भिड़ेगा आपको एग्जाम में, ये आप कन्फर्म लीजिए। और इसको तो अबर के एग्जाम में देखिए हमने यहाँ पर नोट से प्रमाणित कर दिया गया है। आप अपने ज़िले के हर कोने में जो एग्जाम हैप्पी से जुड़ करके तैयारी कर रहे थे अगर कोई है तो आप उनसे जा करके पूछिएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे नोट से आए हुए थे, ये पूरा प्रमाणित हो गया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िए। जल कैसा संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या कोई नहीं, ठीक है।
तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसकी एक बार समाप्ति हो तो 2 महीनों, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीनों में, साल भर में पुनः वैसे चीज़ों को हम दोबारा ला सकते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, तो वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाए तो इसके बनने में लाखों, हजारों, वर्षों समय लग जाते हैं, तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन किसको कहते हैं, तो जीव जंतुओं से प्राप्त संसाधन को, जीव जंतु जो है सजीव वस्तुओं का जो संसाधन है वो आपका जैव संसाधन है, ठीक है। और अभी देखिए यही जैव संसाधन या जैव घटक से एक प्रश्न पूछ दिया था, अभी आया था, जैव घटक से एक प्रश्न पूछ दिया था। तो जैव पूछा था कि इसमें कौन जैव घटक है, इसमें कौन जैव घटक है, और पूछ देगा कौन अजैव घटक है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, या कौन जैव संसाधन है या कौन अजैव संसाधन, दोनों का एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर दे देगा जंतु, अगर दे देगा जंतु, दे देगा यहाँ पर मानव, दे देगा यहाँ पर कुत्ता, दे देगा यहाँ पर बिल्ली, तो इस सब में क्या है, जान है, ये क्या है, सजीव है। तो जो सजीव लगेंगे वो जैव संसाधन में जाएंगे, जो सजीव लगेंगे वो जैव संसाधन में जाएंगे। अब जैसे यहाँ दे देगा सोलर, सोलर कुकर दे दिया, सोलर ताप दे दिया, ठीक है, सोलर ताप दे दिया, मिट्टी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर दे देगा आपको पत्थर दे देगा, तो ये सब में जीव नहीं है, ये सब में जीव नहीं है, हाँ, ये सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो जिसमें जीव नहीं है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो अजैव संसाधन के अंतर्गत डालिएगा। दोनों चीज़ें आप एकदम कन्फर्म हो लीजिए। और यहाँ पर संसाधन से एक प्रश्न आएगा, और ये संसाधन कहाँ मिलेगा, तो संसाधन आप क्लास 8 का भूगोल चले जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको सब चीज़ मिक्सअप करके हम यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं। एक बार पूरा क्लियर हो गया है 6, 7, 8, 9, 10 तक का पूरा पढ़ाई। अब हम आपको शुरू से यहाँ पर अब थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और फिर जैसे ही एग्जाम की घोषणा होगी एक बार फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे। सिर्फ कितने में, तो 500 में, ठीक है। बस इतनी ही राशि आपको लग रही है, जुड़ जाइए आप सभी। तो ये नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका होगा, देखिए इसमें 1/3, 2/3, 3/4 या सभी, ठीक है। तो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसका कितना भाग जल से ढका हो, देखिए इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, जैसे 71%, 60%, 55%, 90%, इस तरह से देगा। और एक देता है, देखिए 1/3, 2/3, 3/4 या सभी, क्या होता है। ये दोनों तरह के प्रश्न आपको किए हुए हैं, और ये दोनों झारखंड में 2-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड में जेएसएससी में 2-2 बार ही प्रश्न पूछे गए हैं आपको, ठीक है। तो आपको झारखंड में आ रहा है, और झारखंड में जो भी हो रहा है, चाहे जेएसएससी ले रहा है चाहे जैक ले रहा है, वो एकदम जैक की किताब से लिख देता है। और देखिए अभी जो सिलेबस बनाता है उसमें लिख देता है JCERT जैक के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बस यहाँ पकड़ लेना है। और जो नहीं पकड़ पा रहे नोट्स, तो यहाँ इतना सफिशियंट हम आपके लिए बना दिए हैं कि पूछिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको हम सिर्फ लेते हैं 500, और उसी नोट्स की कीमत पर आपको सारा कुछ मिल रहा है, क्लियर। चलिए, तो पृथ्वी का भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो देखिए इसके लिए आप लिखिएगा 3/4 भाग। इसके लिए आप क्या लीजिएगा, 3/4 भाग। देखिए 3/4 में 3/4 और भाग में 100 आता है, तो 4 से आप काटिएगा तो 25, 25 या 75, ठीक है, 75, यानी 3/4 भाग यानी 75 जाता है। लेकिन आपको अगर किताब में ढूंढिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा 71%, ठीक है। तो 71% रखिए या 3/4 भाग रखिए, यही दोनों आंसर इसका जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 71% रखिए या 3/4 भाग लिखिए, कभी 72 भी हो सकता है। लेकिन देखिए इसको जैसे 66 से 65 से लेके अगर इधर 90 इधर देता है, 65 से नीचे देता है और 75 से ऊपर देता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा, लेकिन 65 से इसके बीच में अगर कोई दे रहा है तो आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादातर करके 71% ऑप्शन रहता है, आप सभी इसको मार्क कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। केरल का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, अवियल या ढोकला, ठीक है। तो इडली, डोसा, ढोकला नहीं है, अवियल है, ये इधर बहुत कम चलता है झारखंड में ना। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है अविलिया, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। देखिए ये जो है महाराष्ट्र का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है बड़ा पाव। अब ये झारखंड में भी पाव फैला लिया है, ठीक है। बड़ा पाव बहुत लोग यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, डोसा, अवियल या बड़ा पाव, ठीक है। तो नागालैंड एवं सिक्किम का जो लोकप्रिय भोजन है वो देखिए आपको मोमोज को माना जाता है। किसको माना जाता है, मोमोज। और मोमोज भी झारखंड में पाँव फैलाए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों यहाँ पर मोमोज हैं, और बहुत दुकानदार भी यहाँ पर दुकानें भी खुल गई है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अवियल, ठीक है। तो देखिए मोमोज तो आप देख ही लिए कहाँ का है, अवियल भी देख लिए, तो बच रहा है यहाँ पर देखिए बिरयानी। बिरयानी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है। महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है।
तो महावीर को किस नदी, शंख नदी, रिजुपालका नदी, कोयल नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर को रिजुपालका नदी के तट पर जो है आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए आपको बता देते हैं, महावीर से एक ट्रिक हम आपको ऐसा बनाए हुए हैं जो आपको बहुत जल्द हम पब्लिश कर देंगे आपको, जिससे महावीर का बस एक ट्रिक पढ़िएगा, महावीर के पूरे जीवनी को आप याद कर सकते हैं, पूरे जीवनी को याद कर सकते हैं। और महावीर से जुड़े हर घटना को भी आपको ट्रिक बता दिया गया है और उसका पढ़ाई कर दिया गया है आपको। हम आपको केवल अभी JCERT का स्पेशल जो निकला हुआ प्रश्न उसमें जो है उसी को हम दे रहे हैं, ठीक ना। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, ठीक है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, यहाँ पर देखिएगा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, मगही भाषा या अपृत भाषा, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात हम याद है, तो बुध पा, ठीक है। तो बुध को किस, बुढ़ापा से दो प्रश्न बनते हैं, बुध पा यानी बुध को पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और बुध पा में, बुढ़ापा में पा मतलब एक पाली भाषा भी है। तो बुध ने किस भाषा में उपदेश दिया, पाली भाषा में। बुध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो बुध के लिए पा बहुत इंपॉर्टेंट है, पा याद रखिएगा, पा बुध के लिए। अब यहाँ पर एक बच रहा है प्राकृत भाषा। तो जब बुध ने पाली भाषा में दे दिया तो महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया, ये क्लियर रखिएगा। दोनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं और अभी झारखंड में जो एग्जाम हुए उसमें एक बार और एक दो बार, ये दो बार प्रश्न, 3 बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, ठीक है। और यहाँ पर बुध के लिए आपको बताया है बुध पा ना। तो बुध से पा से पीपल वृक्ष भी याद रखिएगा और पा से पाली भाषा भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बुध ने महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। जैन धर्म कितने भागों में बट गया, जैन धर्म जो था कितने भागों में बटा हुआ था, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैन धर्म 2 भागों में बटा गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, कल्पसूत्र, पंचरत्न सूत्र, आदम सूत्र या कोई नहीं है। तो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आपका कल्पसूत्र है। कौन सा है, कल्पसूत्र है। महासागर का जल किस प्रकार का जल है, चलिए हम अब यहाँ पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आ गए हैं, भूगोल सेक्शन, सभी सेक्शन का मिक्सअप अब आपको प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं, जिससे अगर आपने पढ़ा भी है तो यहाँ पर देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए जो आपको पढ़ाई होता है उसके सबसे पहले हम आपको क्या भेजते हैं, PDF भेजते हैं। क्या भेजते हैं, PDF भेजते हैं। उसको आप बना लीजिए, देख लीजिए। और PDF बनाने के बाद जस्ट उसके नीचे उसका वीडियो भी आपको हम दे देते हैं, जिसको आप सुन लीजिए जहाँ भी दिक्कत हो, और उसके बाद भी दिक्कत है तो हम आपको बात करने की सुविधा देते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, घर बैठे आप तैयारी करके JTET नहीं निकालेंगे तो आप बोलिएगा कि सर नहीं निकला, ठीक है। एक बार विश्वास करके ज़रूर जुड़िए, मोबाइल नंबर आपको सबसे शुरू में दिया गया, वहाँ देख लीजिए और ज़रूर कॉल करके जुड़ जाइएगा। अगला देखिएगा, हाँ प्रश्न था कि महासागर का जल किस प्रकार का जल है, लवणीय, खारा, नमकीन, सभी। तो ये सभी होंगे, खारा भी है, नमकीन भी है, लवणीय भी, ठीक है। अगला, पृथ्वी का कितना प्रतिशत महासागरीय जल है, देखिए पृथ्वी का कितना प्रतिशत महासागर, ठीक है। 100% जल होता है ना, कहीं भी पृथ्वी पर 100% जल होगा, ठीक है। तो 100% में देखिए 97% जो जल है वो महासागर में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। और 3% जो जल है वही मीठा जल है या पीने योग्य जल है, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 97 से ऊपर भी चला जाता है, और मीठा जल जो है 2.8 से स्टार्ट करता है। दोनों प्रश्न देखिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। ये प्रश्न तो अभी तक जितना बार JTET हुआ सब बार आया कि अलवणीय जल या मीठा जल या पीने योग्य जल कितना है, बार बार पूछ रहा है। तो ये तो आपको याद रखिएगा, 2.8 से लेकर 3 के अंदर ही रखना है आपको, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना है। जैसे 2.5 से नीचे नहीं जाना है और 3 से ऊपर नहीं जाना है। इसके बीच में देखिए ऑप्शन एक आध गो रहता है, उसको देख लीजिएगा, इससे 2.8 रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इसमें कितना भाग जल होगा महासागर का, 97% भाग जल है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी पर कितना भाग अलवणीय जल है, याद रखिएगा 2 तरह का जल। अभी आपसे पूछा था कि महासागर का जल किस प्रकार का होता है, तो देखिए उसमें लिखा हुआ था लवणीय, खारा, नमकीन। तो लवणीय भी वही हो गया, खारा भी वही हो गया, नमकीन भी हो गया। लेकिन अब यहाँ से पूछा आपसे, देखिए अलवणीय मतलब पीने योग्य जल, अलवणीय जल यानी मीठा जल या पीने योग्य जल है, ठीक है। वो कितना है, तो वो आपको रखना है 2.5 से ऊपर। तो 4 ये तो नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा। आपको बताया थे 2.5 से लेकर 3 के बीच तक देखिएगा, ठीक है। तो ये 2.7 उसी के बीच का कड़ी है, तो 2.7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए SST चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक है तो GS के लिए जुड़िएगा,
और यदि 6 से 8 के शिक्षक है तो एसएसटी के लिए जुड़िए, और यदि भाषा शिक्षक है तो उनके लिए भी, सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही है। कम प्रश्न पढ़ करके और ज़्यादा यदि आपको मार्क्स उठाना है तो यहाँ से छोड़ करके दूसरा आपको कोई चैनल ऑप्शन नहीं है, कोई किताब ऑप्शन नहीं है, आपको मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।